आप देख रहे हैं भीम आर्मी टीवी न्यूज। और एक बात और पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी पार्टी ये बनकर के तैयार हो गई, सत्ता हासिल कर लिया, तो आप दलितों के लिए, गरीबों के लिए क्या करेंगे? ज़रा पूछना चाहते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। अभी तक ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, केवल लोगों ने इतना पूछा कि आपने पार्टी क्यों बनाई है। तो मेरा आपका जो सवाल का उत्तर है वो ये है कि अभी तक जो इस देश में किसी भी सरकार ने नहीं किया, उस कार्य को, जो टास्क अभी अनकम्प्लीट टास्क जिसको बोला जाता है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे, उनका जो लिखित सपना है, उस सपने को अगर कोई पार्टी इस देश में पूरा करेगी तो वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इसको पूरा करेगी। और जैसे आपने पूछा कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी ने ऑलरेडी 2017 में SC/ST जो फंड है हमारा, SC/ST जो सब प्लान है, उस प्लान को राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने रोक दिया था और उसका क्रियान्वयन सही से नहीं किया था। तो हमने पहले भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को SC/ST फंड को राइज अप किया। यानी सबसे पहले हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट और हमारी जो कृषि सुधार की जो नीति है उसको हम मजबूत करेंगे। और जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं है उनको हम 3 से 6 एकड़ ज़मीन उनको दिलवाएंगे। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। और लोगों को जो है आपको आने वाले समय में हम अपने जो गरीबी नाम का जो शब्द है वो डिक्शनरी से ख़त्म हो जाए और वो वास्तविकता में भी ख़त्म हो जाए कि केवल गरीब नाम का कोई व्यक्ति ना रहे किसी देश के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी कोट पैंट टाई सूट पहने, अच्छा वो सोचे, अच्छा वो करे, जितने भी गलत प्रकार के अपराध हैं वो ख़त्म हों और मानव एक विकसित मानव बने, उसकी सोच से भी विकसित बने, कपड़ों से भी विकसित बने और नीतियों से भी वो विकसित बने। और अच्छी पार्टी, अम्बेडकराइट पार्टी जैसी और भी अगर अच्छी पार्टियाँ देश में हों तो उनकी भी साथ में जाएँ, हम तो ये भी कहेंगे। और मगर इस देश में इस तरह की कोई पार्टी नहीं है। सारी पार्टियाँ लगभग जाति और धर्म के ढांचों पर टकी हुई हैं, उनके पास कोई बेसिक बुनियाद नहीं है। केवल अम्बेडकराइट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो संविधान, लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सबसे जो मानव विकास की जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आर्थिक मॉडल था, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स मॉडल जो है, वो हमारी पार्टी के पास है। हम इस मॉडल को डेवलप करके हम भारत को ये नया भारत और प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। ये भारत, इसमें कोई भी गरीब नहीं होगा, इसमें कोई भी दबा कुचला नहीं होगा, इसमें प्रत्येक व्यक्ति संपन्न रहेगा और भारत जो है ना वो स्वर्णिम प्रदेश बनेगा, मतलब स्वर्णिम भारत बनेगा। सोने की चिड़िया अगर भारत को कोई बना सकता है तो वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बना सकती है। इसके आधार पर हमने इस मूवमेंट को यहाँ तैयार कर लिया है और आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा मजबूत करके कामयाबी की ओर ले जाएंगे और बाबा साहब के सपनों को हम जीते जी कामयाब करके उसको जाएंगे, ताकि आने वाली समय में हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पर बुलंदी से रह सकें। और बेरोजगारी, बहुत बहुत साधुवाद ये इतनी बात करने की, क्योंकि हर एक कोई ऐसा नहीं सोचता अपनी पार्टी बनाई और नेता बने और बस अपना जो भी सोचते हैं घर बनाया और बस घर बैठ जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं देखते। तो इसके बारे में आप बन कर के अगर कुछ करेंगे या नहीं, कि आप भी औरों की तरह बैठ जाओगे? देखिए, अगर आपको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है तो मैं तो ऐसे लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है तो फिर आप अपना समय ख़राब क्यों कर रहे हैं? आप अपने और भी काम देखिए, अपना बिजनेस देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपना परिवार देखिए। अगर पॉलिटिक्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पॉलिटिक्स भी एक बहुत ही सुपर लेवल है समाज में डेवलप होने का। और राजनीति ये केवल पैसा कमाने का या पेट मोटा करने का या गाड़ी खरीदने का या बंगला बनाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि राजनीति जो होती है वो मानव को विकसित करने की नीति होती है, मानव कल्याण करने की नीति होती है। और इस बात को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया रिटर्न में अपने साथ में लेकर चलती है। ये नेशनल प्लान में ये बातें लिखी गई हैं। जो भी बातें आपसे बोल रहा हूँ ये नेशनल प्लान की दम पे बोल रहा हूँ। और देश में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये चैलेंज करती है पूरे देश भर की पार्टियों को, चाहे वो इस देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी कांग्रेस हो या अभी सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो। अगर इनके पास अगर इससे भी बेस्ट कोई प्लान है तो ये बिल्कुल हमारे सामने आ सकते हैं। मगर मैं आपको बताता हूँ ये सब खोखले लोग हैं। ये केवल चालाकी और जो है ना झूठी और पाखंडता और धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता का माहौल बना करके लोगों से वोट लेते हैं। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई विज़न नहीं है। इनके नेता रात दिन जो है ना झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इनकी मीडिया पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। मगर यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है कि हम अच्छी पॉलिटिक्स को ऊपर लेकर के आएंगे, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को ऊपर लेकर के आएंगे, ताकि लोगों का सही मायने में विकास हो सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा, अगर बजट अगर कोई पैसा खर्च करेंगे तो हम लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे और ज़मीन पे करेंगे। जब हमारी शिक्षा मजबूत होगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारा कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, कोई आदमी बीमार नहीं रहेगा, तो हम लोग उसका माइंड, बच्चे का डेवलपमेंट शुरू से ही होगा। जब उसको घर में ही अच्छा
उन्नत पोषण मिलेगा तो जो कमजोरी की समस्या है, जो भुखमरी की समस्या है, या जो बच्चों में भूलने की जो क्षमता हो जाती है, भूलने की जो बीमारी पैदा हो जाती है, वो सारी बीमारी ये बच्चों को आहार वाला भोजन नहीं मिलता, इस वजह से हो जाती है। जब हम इनको अच्छी उपलब्ध मात्रा का भोजन करवाएंगे, घर घर में अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो फिर गरीबी का तो कोई शब्द ही नहीं है। जब हर आदमी संपन्न हो जाएगा, तो यही तो विजन है बाबा साहब का, यही तो सपना है हमारे लोगों का, हमारे महापुरुषों का, कि भाई हमको ऐसा राज्य बनाना है। कैसा कि हमें ऐसा राज्य बनाना है कि इसमें छोटे बड़े आदमी अपने कर्मों से छोटा बनता है और आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। कोई जाति और वर्ण से कोई आदमी ऊपर नीचे नहीं होता, और हम किसी जाति और वर्ण की संकल्पना को मानते भी नहीं हैं। और जो लोग इसको मानते हैं वो इसको सिद्ध करके बताएं, बल्कि वो लोग दुनिया के सबसे झूठे हैं जिन्होंने जाति और धर्म को बनाया। कुदरत ने केवल इंसान को बनाया, और इंसान ने पूरी दुनिया को डेवलप किया, शिक्षा ने डेवलप किया, और किसी ने दुनिया को डेवलप नहीं किया। इसलिए मैं अपनी पूरी लोगों से ये कहता हूँ कि आप साइंस की तरफ आइए, विज्ञान की तरफ आइए, मानवतावाद की तरफ आइए, अम्बेडकरवाद की तरफ आइए, टेक्नोलॉजी की तरफ आइए। जब तक आप तकनीकी को नहीं समझते, विज्ञान को नहीं समझते, मानव अधिकारों को नहीं समझते, आप भी इस भूल भुलैया वाली दुनिया में भटक जाएंगे और लोग आपका शोषण करेंगे। आप शिक्षित बनिए, सशक्त बनिए, डेवलप्ड बनिए, उन्नत बनिए, और लोगों को उन्नत बनाने के रास्ते पर लाइए। और इसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया आपको 24 घंटे नहीं बल्कि पूरे जीवन भर मदद करने के लिए तैयार है। आप इस लाइन से जुड़िए, हमारे चैनल के अनुयायी बनिए, पार्टी के अनुयायी बनिए, और बिल्कुल एक बुलंदी के साथ में कार्य करिए। जब हम निडरता, डर और भय और दमन इसको ख़त्म करके हम यहाँ पे संपन्नता और विकास की राजनीति को तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम इसमें कामयाब हैं, हमारा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुना हमने, बहुत अच्छा लगा इन बात करके, क्योंकि इनका जो भी है सपना है बहुत अच्छा है, और आगे चल के इन्हों का कहना है कि आगे चल के सब बराबर दिखाई देंगे, सब एक से कपड़े पहने दिखाई देंगे। कोट पैंट की बात की है इन्होंने, तो ये पार्टी इस सत्ता में आ गई तो वास्तव में बातों से तो ऐसा ही लगता है कि ये करके दिखाएंगे। लेकिन अब आप लोगों का जो भी है इसमें जुड़ने का, तो आप जुड़ेंगे जब ही ये कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप लोग सब जुड़ेंगे जब ही तो होगा। बस और भी आगे अगले बार में सुनते हैं।